Thank you, brother. Thank you so much. What a joy it is to be in the house of the Lord. Amen. And we are celebrating here 40th anniversary of this Rehoboth Church. Hallelujah. 40 साल हम खुदा की वफादारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ 40 वर्ष ये नहीं है कि हमने 40 वर्ष कंप्लीट किए हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि 40 साल वो यहोवा परमेश्वर कैसे इस कलीसिया को लिए फिरा है, कैसे अब तक अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू बी इन खड़गपुर, और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कलीसिया में आकर और आप सभी लोगों से मिलकर। बावजूद इसके कि हम फ़र्क जगह से हो सकते हैं, फ़र्क कि डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये खुदा का प्रेम है, ये परमेश्वर की मोहब्बत है जो हमको एक साथ जोड़े रखती है। हालेलुया। और इससे भली और मुबारक बात कुछ और नहीं है कि उस लहू के खातिर, उस लहू के प्रेम के बंधन में और आप बंधे हैं, और अर्थात सेम उसी पिता के हम संतान कहलाते हैं। हालेलुया। सो मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस दोपहर के सत्र में हम यहाँ पर इकट्ठे हैं कि परमेश्वर के संदेश को, वचन को हम साथ में मिलकर सीखें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो परमेश्वर जिसने मुझे सिखा रहा है वही परमेश्वर मुझ और आप हम सबको सिखाएगा। वो ऐसा नहीं है किसी भेदभाव करने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर सबको एक समान, एक मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो उसकी भलाई को दर्शाता है, क्योंकि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालेलुया। जब मुझे मालूम चला कि इस कलीसिया को 40 वर्ष हो गए हैं, और इस 40 वर्ष के उपलक्ष्य में जो इस कलीसिया ने आज जो थीम रखी, जो परमेश्वर ने अपने दास को दी है, वो थीम है डिपेंडिंग ऑन गॉड फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? कैन यू शाउट विक्ट्री? विक्ट्री। हम सभी को कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहिए होती है। In fact, Jesus himself, when he came on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, he came to give us victory. उसके आने का पर्पस ये था कि वो शत्रु के ऊपर हमें विजयी बना दे। जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा कि अर्थात हम मसीह यीशु में होकर हम जयवंत से बढ़कर हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है वो अपनी सारी मेहनत करे और वो इसलिए करे कि मैं फेल हो जाऊं। अगर जितने बच्चे यहां पर हैं वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं, क्या आप इसलिए पढ़ाई करते हैं पूरे महीने, पूरे साल की जब एग्जाम आए, एग्जाम में आकर मैं कुछ भी जाऊं और एकदम डम की तरह उसमें बैठा रहूं और रिजल्ट आ जाए फेल? क्या इसलिए आपके माता पिता इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ट्यूशन लगाते हैं, इसलिए आप स्कूल जाते हैं, इसलिए आप पूरा टाइम निकाल कर पढ़ाई करते हैं? नहीं। ना ही कोई युद्ध की तैयारी इसलिए करता है कि रथ तैयार किए जाएं, घोड़े तैयार किए, तलवार पर धार रखी जाए, सारे हथियारों को हम बांध लेते हैं, इसलिए नहीं करते ताकि हम जाएं और हार जाएं। We every effort that we take in the hope of victory. हर एक परिश्रम, हर एक कार्य जो हम करते हैं, हमको में से कोई नहीं है ऐसा शख्स है वो इसलिए मेहनत करता है कि हाँ मेहनत तो कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता अब हार मिले या जीत। हर कोई इसी उम्मीद में और विश्वास के साथ मेहनत करता है कि वी ऑल नीड विक्ट्री एट सम पॉइंट एट समवेयर इन आवर लाइफ। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हर कोई अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, हम कहीं ना कहीं चैलेंज हर एक के पास है आज के दौर में। एवरीबॉडी हैज द बैटल। हम सभी के पास अपने अपने युद्ध हैं, और जब हम युद्ध की बात कर रहे हैं, विक्ट्री की बात कर रहे हैं, इस दुनिया में हम सभी के पास अपने व्यक्तिगत बैटल्स, युद्ध हैं। हो सकता है वो पारिवारिक युद्ध हो सकता है वो आत्मिक युद्ध हो सकता है वो पाप के क्षेत्र में युद्ध हो सकता है वो आपकी आर्थिक स्थिति में युद्ध हो सकता है आपकी सेवकाई में युद्ध हो सकता है आपके व्यापार में युद्ध हो सकता है आपकी जिंदगी में तमाम रिश्तों को लेकर युद्ध हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इन सब युद्ध में जब मैं और आप अपनी पूरी मेहनत के साथ कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमें विक्ट्री हासिल हो, प्राप्त हो, मिल जाए, लेकिन यहां पे छोटा सा फर्क है।
विक्ट्री सभी को चाहिए, हर एक को प्यारी लगती है विक्ट्री, हर एक को विजयी बनना है, हर एक को जयवंत होना है, हर एक को अच्छा लगता है कि जब वो आनंद जो विक्ट्री हमें देती है वो हमें हारने में नहीं दिखता है। लेकिन खास बात यह है कि उस युद्ध को जो मैं और आप लड़ रहे हैं वो युद्ध हम अपना समझ के लड़ रहे हैं। हमें मालूम है युद्ध है, हम अपना समझ के और अपने तरीके से उस युद्ध को लड़ने की कोशिश करें। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है दैट फर्स्ट वर्ड डिपेंडिंग इटसेल्फ emphasize what we are supposed to do. पहला वर्ड डिपेंडिंग ऑन it sounds so weird and strange if we look at the perspective of this world. अगर इस दुनियावी तरीके से नजरिए से हमें देखें, ये बड़ा विचित्र लगता है कि हम कहें कि विक्ट्री हम तो अपने तरीके से लेंगे, क्योंकि दुनिया में तो विक्ट्री इस तरीके से मिलती है कि हम अपने हथियारों से, अपने भाल से, अपने सांगा से, अपनी पढ़ाई से, अपने टैलेंट से, अपने लिखाई से, अपने स्किल से हम विक्ट्री लेंगे। लेकिन यहां पर जो थीम है वो हमें कुछ और ही दिशा की ओर प्रेरित कर रही है, कहीं और ही ले जा रही है। और जो थीम है जो प्रभु के दास को परमेश्वर ने वो थीम दी है, विच इज बेस्ड ऑन 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 47, which says, अगर किसी को मिलती है ये आयत जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसकी 47वीं आयत। आमीन। क्या लिखा हुआ है? यह समस्त मंडली, ये बात हो रही है किसी एक जन की नहीं, ये बात हो रही है सिर्फ दाऊद की नहीं, ये बात हो रही है सिर्फ दाऊद के भाइयों की नहीं, ये बात हो रही है सिर्फ इज़राइल की नहीं, ये बात हो रही है पूरे जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, खड़े हैं, उनको खुदा कुछ दिखाना चाहता है। ये बात आज इस कलीसिया से हो रही है, ये समस्त मंडली से हो रही है, ये बात मुझ दीपक से हो रही है, ये ब्रदर लेमुएल से हो रही है, ये बात ब्रदर जो भगत बिहार से आए हैं, ये बात उन सभी से जितना अपना समय निकल कर आए हैं, परमेश्वर उनसे कह रहा है आज की दोपहर में, ये समस्त मंडली जान ले। क्या जान ले? ये समस्त मंडली जान ले। वहां पर जी आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, क्या जान ले? यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये बात तो बहुत अटपटी लग रही है। हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है कि विजय तो हमेशा तलवार और भाले से मिलती है, युद्ध तो रथों से जीते जाते हैं, युद्ध तो अच्छे योद्धाओं की वजह से जीते जाते हैं। अरे अच्छा पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे, अच्छे स्किल होगा तभी आपको जॉब मिलेगी, अच्छा आपका स्टेटस होगा, बैकग्राउंड होगा, अच्छे लेवल से आओगे, फाइनेंशियल स्टेट ठीक हो, तभी आपको समाज में पूछा जाएगा। सारी चीजें हमें इसी तरीके से सिखाई गई। हमें तो अब तक यही लग रहा था कि भाल और सांगे से ही युद्ध जीता जाए, और ना कि सिर्फ हमें लग रहा था, उस पूरी इजरायली कौम को यही लग रहा था, और इसलिए वो घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसा भाल सांगा और ऐसा योद्धा हमारे बीच में कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा था युद्ध जोर से, ताकत से, ऐसा गोलियत जैसा कोई बलवान आएगा तभी हम जीत पाएंगे, हमारे पास गोलियत जैसे ढाल झिलम और अस्त्र शस्त्र होंगे तभी हम युद्ध को जीत पाएंगे। शाऊल भी जबकि वो राजा था वो घबराया हुआ था, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि युद्ध जीतने का तरीका तो यही है, और वो चीजें हमारे पास है नहीं। वो रिसोर्सेस, वो प्रबंधन, वो तरीका, वो स्किल्स, वो ट्रेनिंग, वो चीजें हमारे पास नहीं है कि युद्ध जैसे जीता जाए। लेकिन यहोवा परमेश्वर आज चीजें चेंज करने चाहता है, वो पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, वो परसेप्शन चेंज कर रहा है मुझे और आपका। वो इस कलीसिया को बताना चाहता है, वो इस दीपक जॉन को बताना चाहता है, वो हम में से मौजूद हर एक शख्स को बताना चाहता है, जो हम अब तक ये सोचते आए हैं युद्ध तो तलवार और भाले से ही जीते जाते हैं। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, हे समस्त मंडली, तुम ये जान लोगे युद्ध भाल और तलवार से नहीं जीते जाते, लेकिन यहोवा परमेश्वर के द्वारा जीते। हालेलुया।
फिर से दोबारा से पढ़ेंगे इसी आयत को। जी जी, आमीन आमीन। क्यों भाई, क्यों नहीं जीते जाते हैं? इसका रीजन भी तो होना चाहिए। जब भाई तलवार और भाले, युद्ध में इनका तो बहुत बड़ा महत्व है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उससे ही तो होगा वो चीजें। ये कैसे फिर यहाँ पे तो अटपटा नहीं लग रहा कुछ। अरे भाई, आप और मैं अगर नौकरी के लिए किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे योग्यता मांगी गई है 12वीं पास होना चाहिए, और हम कह रहे हैं हम बिल्कुल स्कूल का मुंह नहीं देखा और जॉब तो हम ही लेके रहेंगे, अटपटी नहीं है बात? जहां युद्ध भाले और तलवार से जीते जा रहे हैं, पूरी फलिस्ती की सेना वहां पे खड़ी हुई है, वहां पर गोलियत है, वो ललकार रहा है, और यहां पर परमेश्वर कह रहा है देख, युद्ध तलवार और भाले से नहीं लेकिन यहोवा विजय दिलाता है। और बैटल बिलोंग्स टू मी डेविड, टू दिस चर्च? नो, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड अलोन। युद्ध परमेश्वर यहोवा का है। गलती मुझ और आपसे यही होती है जब युद्ध को हम अपना समझ बैठते हैं। युद्ध को हम अपना समझ लेते हैं कि युद्ध मेरा है, इसको मैं ही अपने तरीके से हल करूंगा, इसको मैं ही अपने तरीके से जीतूंगा। आज मेरे और आपके पास, हर एक के पास अपना अपना युद्ध है, अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में अपने चैलेंजेस हैं, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने करियर में, कहीं ना कहीं मैं और आप जूझ रहे हैं। लेकिन मैं और आपको यह जानने की जरूरत है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, देख, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, द बैटल इज माइन, और ये जो युद्ध है ये मेरा है, और देख, विजय देने वाला मैं ही। जब मैं और आप इस बात को समझते हैं, दाऊद को अच्छे से मालूम पड़ गया ये युद्ध, ये जो मैं जा रहा हूं, मैं अपनी ताकत में, मैं अपनी सामत में, मैं अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तो नहीं जीत सकता, लेकिन इस बात का मुझे निश्चय है, तूने सेनाओं की, यहोवा की सेना को ललकारा है, देख, मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इससे पहली आयत तो मैं कुछ में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, तू भाल और सांग लिए मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। उसे अच्छे से मालूम था कि युद्ध परमेश्वर यहोवा का है। ये बात मुझे और आपको डेली रिमाइंड करानी है हमें अपने आप को कि युद्ध मेरा नहीं है, यहोवा परमेश्वर का है। और तब जाके हम डिपेंड होना सीख पाते। जब मालूम ही नहीं है डिपेंड कहां होना है, किस तरीके से होना है, हम क्या ही करेंगे डिपेंड होके। डिपेंड इज जस्ट इन अ वर्ड। तब जो डिपेंड शब्द है वो शब्दों में ही रह जाता है। डिपेंड होने का मतलब है निर्भर होना, और निर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम शांत हो जाना। हम बहुत सी बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं डिपेंड होने को। डिपेंडिंग ऑन गॉड फॉर व्हाट? विक्ट्री, ओके, राइट, लेकिन हाउ टू डिपेंड? दैट्स द क्वेश्चन। डिपेंडिंग, हम सोचते हैं कि डिपेंड होना मतलब सिट आइडल एंड डू नथिंग। कितने लोगों को लगता है डिपेंड होना यही है कि निर्भर होने का मतलब है एकदम एक कोने में बैठ जाओ और कुछ ना करो, प्रभु करेगा और करता रहेगा। कितने लोगों को यकीन है ऐसा ही है डिपेंड होना? निर्भर होना यही होता है? कितने लोग लगता है क्या निर्भर होना यही है कि हाँ मैं शांत बैठ जाता हूं, लेट गॉड डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू? लेकिन ऐसा नहीं। निर्भर होना, इट कम्स विद अ ट्रस्ट, विच मीन्स जब आप निर्भर होना पसंद करते हैं किसी व्यक्ति पर, किसी शख्स पर, आपका पूर्ण भरोसा उस व्यक्ति पर होता है। अब वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कहे आपको करने को, यू विल हैव नो एक्सक्यूज एंड यू विल डू, यू विल ओबे। ये है निर्भर होना। हम बहुत सी बार सुनते हैं एक पिता और एक बच्चा। एक पिता जब अपने बच्चे से बोलता है कि अपने बच्चे को एक बाउंड्री पे, टॉल बाउंड्री पे खड़ा करता है और उससे बोलता है कि तू अब बच्चा अपने आप को मेरी गोदी में गिरा दे। और जब वो बच्चा कहता है कि नहीं पापा मैं नहीं गिरा सकता, मैं नहीं गिरा सकता, क्या ये निर्भरता है? निर्भरता का मतलब है उसको ओबे करना है, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है कि बाप ने बोला है तो बाप ही संभालेगा। और जब वो गिराता है तो बाप उसे गोदी में ले लेता है। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक
इस तरीके से निर्भरता हमें दिखती है। अगर दाऊद को भी निर्भरता यही लग रही होती तो उसे क्या जरूरत थी कि वो शाऊल के पास जाता और कहता कि मुझे युद्ध में जाने दे, मैं युद्ध को लड़ूंगा, मैं इस इजराइल की सेना की तरफ से मैं लड़ूंगा। उसे क्या जरूरत थी? वो भी बैठा रहता और कहता प्रभु आके लड़ेगा। लेकिन ये माइनर माइनर से, ये शॉर्ट शॉर्ट, ये नुआंसेस हैं, ये बारीकियां हैं दैट वी नीड टू नो कि युद्ध यहोवा परमेश्वर का है, लेकिन उसमें डिपेंड जो हमें होना है वो परमेश्वर यहोवा पे होना है। लेकिन किस तरीके से होना है? वी नीड टू टेक सम एक्शंस जो कि हमें उस बैटल फील्ड तक ले जाते हैं, ये मालूम होते हुए कि विजय यहोवा परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सी बार ये गलत सोच जाते हैं कि युद्ध हमारा है और हम अपने तरीके से लड़ेंगे। दाऊद को जब ये हुआ तो लिखा हुआ, अगर इस पूरे चैप्टर को, अध्याय को हम पढ़ते हैं तो दाऊद को जब मालूम चला तो शाऊल को मालूम चला कि ये लड़का जाएगा लड़ने के लिए, युद्ध करने, ये बालक, इसको पूरी सेना नहीं इसको गोलियत को हरा पा रही है, कुछ सोच नहीं रही है इस गोलियत के सामने आने के लिए, और ये बालक आके कहता है कि राजा मुझे भेज, मैं जाऊंगा, और ये बालक जाकर वहां पे युद्ध कर। तब वो काफी समझने के बाद फिर वो कहता है जा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहे, और फिर वो कहता है कि ये शाऊल ने जो अपने अस्त्र वस्त्र शस्त्र जितने थे उसको पहना दिए। शाऊल को ये लग रहा था कि इसी तरीके से युद्ध जीता जाएगा, और दाऊद ने जब वो पहना तो ही वॉज अनकंफर्टेबल, वो उसमें आराम नहीं था, और वो कहने लगा मैं इसके साथ नहीं जा पाऊंगा। अगर इसके साथ गया तो कल को ये बात हो जाए कि उस पे शाऊल के अच्छे वस्त्र थे, अच्छे शस्त्र थे, इसलिए वो युद्ध को जीत गया। परमेश्वर जानबूझकर हमें इस राह में, इस तरीके में ले जाता है, वो ऐसे तरीके से हमें विजय दिलाता है जहां मैं और आप कभी सोच नहीं सकते। He works in the most unlikely ways, most uncommon, unconventional ways, जो हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उस तरीके से वो यहोवा परमेश्वर हमेशा हमें विजय दिलाता है, ताकि हम इस बात पर घमंड ना करें कि ये विजय मेरी तरफ से है, मेरे गुण की वजह से है, मेरे स्किल्स की वजह से है, मुझे पहले से ये सब मालूम था इसलिए हुआ। नहीं नहीं, ये तुम्हारी खासियत नहीं है, ये तुम्हारी औकात नहीं है, ये हमारी स्किल्स की वजह से नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर की वजह से है। जिसका युद्ध है वही आपको विजय दिलाएगा, ये मैं और आप नहीं दिला सकते। जब दाऊद को लगा मैं नहीं ले जा सकता इन सब चीजों को, तो मालूम उसने क्या किया? उसने 5 पत्थर और 1 गोफन को लिया। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि ओलंपिक का गेम हो रहा हो, बहुत बड़ा रेसलिंग का, ओलंपिक का रेसलिंग का गेम हो रहा हो, वहां पे कोई व्यक्ति 5 पत्थर उठा रहा हो, गोफन लेके जाए, मैं जीतूंगा इस ओलंपिक को? डज इट मेक सेंस? क्या कोई मतलब समझ में आता है कि कहां युद्ध, गोलियत, ये पूरी सेना दोनों आमने सामने खड़ी है, 40 दिन से वो ललकार रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आने को राजी नहीं है। यहां दाऊद उठता है अचानक से और वो कहता है कि मैं 5 पत्थर और गोफन लेके जाऊंगा। क्यों? कुछ अटपटा लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था दाऊद को कि युद्ध मेरा नहीं है और परमेश्वर मुझे विजय दिलाने वाला, क्योंकि ये उसकी सामर्थ है। ये सामर्थ 5 पत्थर में, गोफन में नहीं है। ये सामर्थ तलवार और भाले की नहीं है। ये सामर्थ आपकी झिलम की और ढाल की नहीं है। ये सामर्थ हम मेरी नहीं है। ये सामर्थ है तो यहोवा परमेश्वर की है, और विजय वही दिलाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, इस कलीसिया को इंकरेज करना चाहता हूं कि वो परमेश्वर आज मुझे आपसे इस बात को कह रहा है, हे समस्त मंडली, तुम ये जान लो कि युद्ध ना भाले से ना तलवार से जीते जाते, लेकिन यहोवा परमेश्वर के द्वारा जीते जाते। अब तक हो सकता है कि मैं अपनी मेहनत करते आ रहा हूं, अपनी तैयारी करते आ रहा हूं इस विश्वास से कि मेरी मेहनत मुझे विजय दिलाएगी। मेहनत करना गलत बात नहीं है, अर्थात डिपेंडिंग का मतलब यही है कि आप विश्वास से एक्शन लें, लेकिन यह विश्वास होना कि मेरी मेहनत से ही मैं विजय पाऊंगा, यह गलत है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन विजय वही पाता जिसको यहोवा देता है। लिखा हुआ है नीति वचन में, निकाल के पढ़ेंगे नीति वचन, नीति वचन उसका 21 और 31। आमीन। युद्ध के दिन के लिए
रथ और घोड़े तैयार तो होते हैं, बहुत अच्छे से उसको चारा खिलाया जाता है, उसकी पॉलिश की जाती है, उसको अच्छी डाइट दी जाती है, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होए, क्योंकि भाई युद्ध लड़ाना है। इससे आप और मैं अपनी पूरी मेहनत कर सकते हैं, भरसक प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गारंटी यही है कि जीत जो है फिर भी यहोवा ही की ओर से आती है। मेरी और आपकी मेहनत अकेली काफी नहीं है। हम मेहनत जिंदगी भर करते रहें लेकिन फिर भी हमारी मेहनत बेकार होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही है जो विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से वो गोलियत था, वो 40 दिन से क्या कर रहा था? ललकार रहा था। कितने दिन से? ओ भाई 40 दिन से इजराइल में एक बंदा, एक व्यक्ति नहीं था जो उसके सामने जा सके, कहे कि मैं लड़ूंगा। 40 दिन, 40 दिन, 40 दिन का बहुत बड़ा रोल है बाइबल में। जैसे ब्रदर लेमुल बता रहे थे शुरुआत, 40 दिन। शुरुआत में जब बाढ़ आई, पृथ्वी नष्ट हुई, 40 दिन। मूसा की सेवकाई 40-40 दिन में डिवाइडेड है 3 टाइम्स में। 40 दिन, 40 वर्ष इजरायली लोग जंगल में भटकते रहे। 40 वर्ष, 40 यीशु मसीह कहां रहे? परीक्षा रही, जंगल में रहे। 40 जो है वो एम्फेसाइज करता है, ये वो नंबर है जहां ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। एक 40 खत्म, नेक्स्ट something new is coming. एक न्यू ट्रांजिशन इज हैपनिंग, न्यू डोर इज कमिंग, न्यू चैप्टर इज कमिंग, न्यू थिंग्स आर कमिंग। दैट सिंबलाइजेस द 40, द 40। और मैं बताना चाहता हूं, इस कलीसिया ने सिर्फ 40 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, एक वो दौर था जो इस कलीसिया ने पूरे किए, और अब 40 जो नेक्स्ट होंगे वो परमेश्वर एक नए दौर में, एक नए रास्ते में, एक नई ओर, एक नई दिशा की ओर परमेश्वर इस कलीसिया को लीड करने जा रहा है। वो 40, the 40 emphasize something. It's a transition, it's a new beginning, it's a renewal, it's a new place, new things are going to happen. ये बाइबल से हमें देखने को मिलता है। जहां जहां 40 हुआ है वहां कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ कुछ बदलाव आए हैं। और वही 40 दिन तक गोलियत ललकारता रहा, लेकिन 41वें दिन वो वहां खड़े होने के लायक भी न रहा, वहां था ही नहीं। He didn't even exist. वही 40 दिन तक जो जिसकी आवाज पूरी इजरायली सेना को डरा रही थी, धमका रही थी, घबरा रहे थे लोग, क्या हुआ? 41वें दिन उसका नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर 41वें साल कुछ अलग करने वाला है। वो 41वां साल कुछ नया होने वाला है। वो 40 जैसा नहीं हुआ, देयर इज समथिंग न्यू। और वो गोलियत फिर वहां नहीं रहा, वो इजरायली सेना वहां जान गई कि यहोवा परमेश्वर ही विजय देने वाला परमेश्वर है। शायद हो सकता है 40 वर्ष मैंने मेहनत करी है, ब्रदर ने मेहनत करी है, हम सभी कलीसिया के मेंबर ने मेहनत करी है, अपनी मेहनत में चलते आए हैं। हमें लग रहा था कि मेहनत करने से ही कलीसिया बढ़ेगी, हमें लग रहा था ऐसा करने से ही चीजें होंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन आज इस कलीसिया से मुझसे यही कहना चाहता है, हे समस्त मंडली, तुम ये जान लो कि युद्ध ना भाले से ना तलवार से, लेकिन यहोवा की ओर से जीते जाते हैं, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। बिकॉज द बैटल belongs to the Lord. हालेलुया। कितनी अद्भुत और खुशी की बात है जिस समय ही मुझे और आपको ये मालूम पड़ जाए, अरे युद्ध तो हमारा है ही नहीं है। हम लड़े लग रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, लहू लुहान हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ रहा है कि युद्ध तो हमारा हुई है। और जब हमें मालूम पड़ता है कि युद्ध परमेश्वर यहोवा का है, इट गिव्स अस सो मच पीस। एक अलग सुकून और शांति मुझे और आपको मिलती है, क्योंकि हमें ये अच्छे से मालूम है कि युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है, मालूम है क्यों? क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? ताकि कोई घमंड करे तो यहोवा परमेश्वर में घमंड करे। वो इसलिए नहीं करता कि दाऊद चाहता तो वो शाऊल को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन शाऊल के पास फिर यह होता कि ये मैं अपनी कुव्वत में, सामर्थ में जीता हूं। लेकिन परमेश्वर मेरे आपको प्राइड को खत्म करना चाहता है। He brings us to the most humble place, और वहां से फिर वो हमारी शुरुआत करना चाहता है कि हम जान जाएं कि अगर खुदा तू नहीं होता, अरे यहोवा परमेश्वर तू नहीं होता, अगर यीशु मसीह आप नहीं होते, तो हम नाश हो चुके होते।
और वही चीज हम देखने पाते हैं न्यायों की किताब में, उसके 7वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे एक जिक्र है। न्यायों की किताब में अगर हम देखें 7वां अध्याय, वहां पे एक शख्स के बारे में लिखा हुआ है और उस शख्स का नाम है गिदोन। कितने लोग जानते हैं गिदोन के बारे में? उसकी दूसरी आयत से कोई पढ़े जी। जी 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 तुमको आमीन, हालेलुया। यहां पे हम जिक्र करते हैं, देखते हैं अभी क्या बात हो रही थी, युद्ध यहोवा का है और यहोवा अपने तरीके से लड़ता है और विजय यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। हमने दाऊद को देखा, क्यों परमेश्वर ऐसा करता जानबूझकर। यहाँ पे लिखा हुआ है गिदोन के बारे में, और मिधानी लोग उनको चढ़ाई कर रहे थे। गिदोन कमजोर है, डरा हुआ है, उसके पास ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको मिधानियों से लड़ना है, वो बड़ी एक सेना है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है मिधान, और गिदोन के पास मालूम कितने लोग हैं? उसने तैयारी करी है युद्ध की, ये भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, और ये अपने तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। और उसने कहा मैं युद्ध पे जा रहा हूं, मिधानी एक बड़ी सेना है, अगर उससे लड़ना है तो मेरे पास कम से कम 32,000 लोग तो होने चाहिए। कितने? 32,000। ये बहुत बड़ी संख्या है, 32,000। और जब परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, अगर इसकी दूसरी आयत और इसमें देखें, उसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा ने गिदोन, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि वे मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सका, नहीं तो इजरायली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों परमेश्वर अनकॉमन, जो कि हमारी समझ से परे हैं, जैसा लगता है कि इसके रास्ते से तो विजय हमें कभी मिलेगी नहीं, इस तरीके से तो हमारी जीवन हो ही नहीं पाएंगे, इस तरीके से तो हम जीवन में कभी आगे हो ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर उस तरीके को इस्तेमाल करता है ताकि मुझे और आपको बार बार यही बताए कि देख बेटा, देख बेटी, ये जय जो है, ये विजय जो है, ये तेरे प्रयास से, तेरी कोशिश से, तेरे तरीके से नहीं है। ये इसलिए है ताकि तू ये जान ले कि यहोवा परमेश्वर ने तुझे जयवंत किया है, ये वही है वो जय देने वाला। और लिखा हुआ है, जब उसने कहा कि जो जितने डरते हैं उनसे कह दे वो वापस चले जाए, तो मालूम कितने लोग चले गए? 22। ओ माय गॉड, 32,000 लोग में से 22 चले गए। क्या कैलकुलेशन है, देख रहे हैं आप? कहां 32,000, उसमें से 22,000 गायब, सिर्फ 10,000 बचे हैं। और वो तो 32,000 को लेने की सोच रहा था कि ऐसे युद्ध में जाऊंगा। हम बहुत सारी तैयारी करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, जो थरथरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको वापस जाने दे। कहीं ऐसा ना हो तू ये सोचे कि तेरी
काबिलियत से, तेरी योग्यता से, तेरे बल से तूने इस युद्ध को जीता है। इसलिए 22,000 लोगों को उसने घर भेज दिया, वो छोड़कर चले गए 22,000 लोग। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम अपने तरीके से इस कलीसिया को बना रहे हैं तो हमने लगता है कि इसको भी जोड़ लो, उसको भी जोड़ लो, 22,000 लोग हमने इकट्ठे, ऐसे हम कलीसिया बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है तूने अपनी तरीके से तो कलीसिया बनाने की कोशिश करी है, मैंने अपनी तरीके से सेवकाई खड़े करने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तू फिर से घमंड करे कि मैंने अपने तरीका था मेरे पास, बिकॉज ऑफ माई माइंड, माई ब्रेन, माई विजडम, माई ब्यूटी, ऑफ माई इंटेलेक्चुअल, आई एम एबल टू डू व्हाट आई हैव अचीव्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि वो अपनी महिमा मनुष्य को दे, वो चाहता है कि वो अपनी महिमा खुद अपने पास रखे। तो इसलिए मुझ और आपको वो हमेशा निर्बल करता है ताकि वो अपनी सामर्थ को मुझ और आपकी निर्बलता में सिद्ध कर सके। ये उसकी महानता है। और लिखा हुआ है जब गिदोन को लग रहा था कि 32,000 लोग अच्छी फौज बन चुकी है, अब तो मैं युद्ध इसको जीत के ही रहूंगा, तब परमेश्वर ने कहे बेटा रुक जा, ऐसे नहीं होगा। 22,000 लोग उसे छोड़कर वहीं चले गए। बचे कितने? मोर देन 50% जो है वो तो चली गई। हमें लग रहा था कि ये कलीसिया है, इतनी बड़ी है, सब कुछ सही चलेगा, लेकिन आधे से ज्यादा लोग चले ही गए। अब बचे हैं 10,000। अब मुझे लग रहा कम से कम प्रभु 10,000 तो छोड़ दो भाई। 22 थे, 32 थे, उसमें 22 तो भेज दिया आपने, अब मैं अकेला क्या ही कर लूंगा। कम से कम कुछ तो सामर्थ चाहिए, कुछ तो लोग चाहिए। युद्ध की बात है, ऐसा नहीं है कि शादी में जाना है, युद्ध करने जाना है। लॉर्ड टेक इट सीरियसली। और जब कितने लोग बचे? 10,000। ओह माय गॉड, 10,000 लोग। और उसमें से परमेश्वर यहोवा ये कह रहा है ये भी अभी तेरे पूरे लोग नहीं है, इसमें से ही मैं कम, उसमें से उसने कम किए। चाह नीचे पानी जो घुटने टेक कर पिए और चपड़ चपड़ कर पिए। चपड़ चपड़ कर पानी कौन पीता है? आज के दौर में अगर कोई चपड़ चपड़ करके पानी पिए तो कैसे बोलेंगे? ही हैज नो सिविक सेंस, ही हैज नो एटिक्वेट्स, दैट्स व्हाट वी कॉल। कि उसके पास, अगर हिंदी में बोले तो एग्जैक्ट वर्ड है कि उसके पास सबूर नहीं है। एक शब्द होता अगर आपको मालूम, अरे यार जानता नहीं है, पानी पीने तक नहीं जानता, लोग के सामने उठना बैठना कैसे वो भी नहीं जानता, कोई तरीका नहीं मालूम कि कैसे जीवन में हम क्या करना है, कहां कैसे इसको ले जाए। और आप प्रभु युद्ध की बात कर रहे हैं, ऐसों से युद्ध लड़वाएंगे जिसको पानी पीने का सबूर नहीं है, तरीका नहीं मालूम, विच इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट इवन अ किड नोज, एक बच्चा तक जानता है। And you are telling me to select those 300 people, those who even don't know how to drink a water? प्रभु कैसे? वो 300 लोगों को परमेश्वर ने कहा कि जो चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, जिनके पास पानी पीने का तरीका भी नहीं है। अब तो इनसे कोई क्या ही उम्मीद करेगा कि इनकी वजह से युद्ध जीता है। सबको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर युद्ध जीत के आया है तो लोगों को यह भी कंफर्म होगा यार ना गिदोन तूने जीता है, ना 300 लोगों ने जीता है, ये तो सिर्फ उसे यहोवा ने ही जिताया है। इसीलिए परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन में ऐसी स्थितियां लेकर आता है, वो मुझे और आपको ये दर्शाना चाहता है, देख दीपक ये तेरी वजह से नहीं है, देख भाई ये तेरी वजह से नहीं है, ये तेरी सामर्थ से नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की ही वजह से है। क्योंकि ना तो तेरी योग्यता, ना तो तेरे लोग, ना तो तेरे सगे संबंधी, ना तेरे बैकग्राउंड उसकी वजह से है। इसलिए कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो, ना तो तुम बहुत कुलीन ना बुद्धिमान, तुम ऐसे नहीं थे कि इसलिए तुम आ गए यहां पे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, निर्बलों को चुन लिया ताकि उनको ज्ञानवान, इसलिए परमेश्वर इस तरीके से काम करता है। इसलिए द विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड एंड बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। यहोवा का युद्ध यहोवा के तरीके से ही लड़ा जाए तो ही अच्छा है। अर्थात मैं और आप अपने आप को घायल कर लेंगे, लहूलुहान कर लेंगे, कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जकर्या इस बात को कहता है, जकर्या की किताब में लिखा हुआ है 4 और 6 में, जकर्या की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत कुछ इस प्रकार से कहती, क्योंकि उसको अच्छे से समझ में आ चुका है। यहां पर मंदिर का निर्माण की बात हो रही है। मंदिर एकदम टूटा हुआ पड़ा हुआ है, बेबीलोन से बंधुआई से लौट कर आए हैं, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, बहुत डिस्करेज है, निराश है, परेशान है।
कोई भी तरीका नहीं कि अब फिर से इस मंदिर को कैसे हम रिवाइव करें, कैसे जागृति लेकर आए, कैसे कलीसिया को बनाएं, कैसे भवन निर्माण करें। ये सब बेसहारा है, इनके पास कोई आसरा, कोई तरीका नहीं है। तब जकर्या इस बात को कहता है, निकाल के पढ़ेंगे जकर्या की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत। जी जी आमीन, हालेलुया। यहां पे जकर्या, ये वो समय है जब बेबीलोन की बंधुआई से लौट कर आए हैं, मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ है, मंदिर का भवन का निर्माण करना है, लोग डिस्करेज है, निराशा में, पीड़ा में, परेशानी में, उनके पास कोई चारा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है अब तो जरुब्बाबेल की सहायता से भवन का निर्माण होगा, क्योंकि वो वहां अधिकारी है, उन्हें लग रहा है इसकी सहायता से हो। तब परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? जरुब्बाबेल के लिए ये वचन है, क्या है? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा ये संभव है। हालेलुया। ना तो बल से, लग रहा था कि अब बल से ही हो पाएगा, भाई जरुब्बाबेल से की सामर्थ से हो पाएगा, उसके अधिकारों की वजह से हो जाएगा, राजा की सपोर्ट से होगा, सब चीज से होगा, सारी प्लान सेट कर लिया है कि अब इस तरीके से भवन का निर्माण करना। लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन इस बात को मुझे और आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि हम फिर से इस बात को याद रखें, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना किसी सामर्थ से, ना और किसी और तौर तरीके से। अगर आपको भवन निर्माण करना है, अगर आपको अपने घर का निर्माण करना है, अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या आप अपने आत्मिक जीवन को बनाना चाहते हैं, अपनी कलीसिया को बनाना, कुछ भी अगर आप चाहते हैं, अगर विजय चाहते हैं, तो परमेश्वर यहोवा के सामर्थ के द्वारा ही संभव है। दाऊद को मालूम था, गिदोन को भी मालूम चल गया, जकर्या को मालूम चल गया, और अब मुझे और आपको मालूम करने की जरूरत यही है। उस पतरस के समान लिखा हुआ है, वो चेले सारी रात मेहनत करते रहे, जाल डालते रहे, और अंत में मालूम है क्या कहने लगे? क्या उनकी मेहनत में कमी थी? क्या आपको लगता है उन्होंने मेहनत में कमी करी होगी, काम चोरी करी होगी, इसलिए मछली नहीं पकड़ पाए? दे वर द एक्सपर्ट इन देयर प्रोफेशन। वो अपने काम के एक्सपर्ट थे, क्योंकि उनका काम ही मछली पकड़ना था, वो मछुआरे थे। क्या आप किसी एक्सपर्ट को उसका काम सिखाएंगे? नहीं, वो जानते हैं ऑलरेडी। और लिखा हुआ है कि उन्होंने सारी रात मेहनत करी और कहने लगे, हे गुरु, हमने कुछ नहीं पकड़ा, कुछ हासिल नहीं किया। उनकी मेहनत में कमी थी, उनके स्किल में कमी थी, उनकी ट्रेनिंग में कमी थी, उनके अनुभव में कमी थी, किसी चीज में कमी नहीं थी। दे वर एक्सपर्ट। लेकिन कमी किस में थी? एक चीज की कमी थी, जो शायद मेरे जीवन में, आपके जीवन में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। वो कमी ये थी कि हम अपने इसी काबिलियत से, स्किल से, टैलेंट से, अनुभव से, तरीके से ही कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। जब ये कमी आ जाती है, अब जिंदगी लगा दें, पूरी पीढ़ियां लगा दें, कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अंत में बात यही है, द विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध यहोवा का है, विजय देने वाला यहोवा है। हे समस्त मंडली, इस बात को जान लो, ना तो भाले से, ना तलवार से, लेकिन यहोवा विजय देता है। और ये संग्राम, ये युद्ध यहोवा का है। जब पतरस को ये मालूम पड़ गया, जब चेलों को ये मालूम पड़ गया, हमने मेहनत तो करी है, हमारी एक्सपर्टीज यहाँ पे काम नहीं आई, हमारे अनुभव यहाँ पे काम नहीं आया है, हमारे जीवन की सारी मेहनत हमारी यहाँ पे कोई काम में नहीं आई, तब वो कहने लगे, ए गुरु, मास्टर, we have not caught even a single fish। तब यीशु ने कहा, मेरे कहने पर, किसके कहने पर? मेरे कहने पर अब यहां जाल डालने लग रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, युद्ध के लिए तैयारियां चलती जा रही हैं। बस एक चीज में हम चूक जा रहे हैं कि हम यही नहीं समझ रहे कि युद्ध यहोवा का है और यहोवा के तरीके से जीता जाएगा। जब मैं और आप इस छोटी सी बात को समझ जाएंगे, तो विजय मेरी और आपकी है। जब पतरस को, चेलों को ये मालूम पड़ गया कि ये तो हम अपनी मेहनत वैसे ही करे जा रहे हैं, यीशु परमेश्वर ने जब कहा कि यहां जाल डालो, जब उन्होंने जाल डाला तो लिखा हुआ है, जाल फटने लगे। मैं और आप अपनी कोशिश करते रहेंगे, मैं और आप अपने तरीके से चलते रहेंगे,
लेकिन युद्ध यहोवा का है। वो 40 वर्ष, वो 40 दिन तक वो गोलियत ललकारता रहा। सबको लग रहा था युद्ध हमारा है, इजरायली समझ रहे थे युद्ध हमारा है। वो अपने तरीके से निपटाना चाहते थे उस युद्ध को, इसलिए से कोई निकल के नहीं आ रहा था। सब अयोग्य जान पड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमारे पास अपने तौर तरीके से तैयार नहीं है कि इसको हरा पाए। लेकिन दाऊद को मालूम था युद्ध तो मेरा है ही नहीं है, युद्ध यहोवा का है। और जब उसको ये भरोसा होगा युद्ध यहोवा का है, तो वो वहां पे जाने लगा, कहे कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और वहां पे उसको ललकारने लगा और कहता है, हे समस्त मंडली, ताकि तुम जान लो कि युद्ध ना तो तलवार से ना सांग से, लेकिन यहोवा के द्वारा ही जीता जाता है। वह विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कितने लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत ही बारीक लाइन है जो मुझे आपको समझनी है, या तो इस पार या उस पार। उसको समझना है कहां पे युद्ध किसका है और किस तरीके से लड़ना है और डिपेंड कहां होना है। ये मुझे और आपको बारीकी से समझने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये इस तरीके से हम युद्ध को जीत लेंगे। और इस बात को अगर और एम्फेसाइज हम अगर करना चाहें तो कई सारी आयतें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, उन पर हम देख सकते हैं। भजन संहिता उसका 127 की पहली आयत कुछ इस प्रकार से कहती है। भजन संहिता 127 की पहली जी, ये आमीन। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि युद्ध को यहोवा ना लड़े, यदि हमारे करियर में, हमारी कलीसिया में अगर भवन का निर्माण जकर्या को मालूम पड़ा कि यहोवा ना करे, सब चीज हमारी मेहनत बेकार है। इस बात को मुझे और आपको फिर से समझने की जरूरत है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो हम बनाने वाले का परिश्रम बेकार है। यह हमारी मेहनत से, हमारी योग्यता से, काबिलियत से नहीं है, लेकिन युद्ध यहोवा का है। ये मुझे और आपको जानना है। और लेट मी एम्फसाइज अगेन कि हे समस्त मंडली, ये जान लो कि युद्ध यहोवा परमेश्वर का है, ना तो तलवार से ना भाले से, लेकिन विजय यहोवा देने वाला है। और इस बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और यही इस बात को फिर से कहना चाहूंगा। इस बात को मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि युद्ध यहोवा को लड़ने दिया जाए उस पर निर्भर होकर, क्योंकि हमें मालूम है वो विजय वो 300 से भी दिलवा सकता है। उन 22,000 को जाने दो, उन 7,000 को भी जाने दो, 7,700 लोगों को भी जाने दो, वो सिर्फ 300 ही काफी है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। मैं आगे का समय ब्रदर लेमूल। आइए अपनी आंखों को बंद करें। Shall we close our eyes? 1 मिनट हम लोग शांत होंगे। मधु बाबू आएंगे सामने वचन के लिए, प्रार्थना करेंगे। ब्रदर मधु। हमने वचन सुना है और जैसे परमेश्वर हमसे बात किया है, हमें अपने युद्ध में हमें कामयाबी होना है, हमारे आत्मिक युद्ध में। और जैसे प्रभु ने वचन कहा है, उस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को प्रभु में आगे ले जाना है। प्रार्थना करेंगे। मैं मधु। हमारे दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके लिए धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सुंदर समय जो दिए हैं, आपने जो मौका दिए हैं, मैं भी प्रभु जी इस रेवत बिलीवर्स फेलोशिप में प्रभु जी शामिल होने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका दास लेमियल अन्ना के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनका परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो यहाँ आते हैं, आपका कलीसिया के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर एक व्यक्ति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। बहुत जो कष्ट में, दुख में प्रभु जी, निराशा में, अपमान में प्रभु जी, आपने जो 40 साल तक प्रभु जी अपने इस जो सफ़र में, यात्रा में प्रभु जी अपने जो लेकर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका जो मंडली का जो लोगों के जो बीच में भी नाना प्रकार का जो प्रभु जी विपत्तियाँ और हर परिस्थिति में प्रभु जी अपने साथ रहा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपने जो वचन सुने हैं प्रभु जी,
इस 40 साल के जो बाद जो विक्ट्री है, 40 साल के बाद जो जयवंत जो जीवन है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले जो दिनों में प्रभु जी अपने जो इस कलीसिया को प्रभु जी अपने जो संभालिए, रक्षा कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए हर विषय में, हर बात में प्रभु जी आपको मदद को हमें चाहते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और इस वचन को भी प्रभु जी अपने रक्षा कीजिए। जो जो सुने हैं हर एक व्यक्ति प्रभु जी ये समझ सके प्रभु जी, ना तलवार से, ना डाल से, ना बल से, ना बुद्धि से, केवल यहोवा ही ओर से प्रभु जी हमें जीत सके। सहायता अनुग्रह दीजिए। ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम लोग, हाँ इस समय जब हम लोग इसको केक को तैयार कर रहे हैं, भाई समीर है, वो आएंगे, 2 शब्द बताएंगे कि ये जर्नी हमारा साथ में, हमारा मंडली का जर्नी कैसा है, 2 शब्दों में 2 मिनट में बताएंगे। और उसके पश्चात सिस्टर तबीता तैयार रहे। सिस्टर तबीता आप तैयार रहेंगे, 2 मिनट में गवाही बताएंगे। मैं चाहूंगा जितने बाहर बैठे हैं सब आप लोग कृपया अंदर आ जाए। हम लोग इस समय केक काटेंगे। कनाईदा अगर अंदर बाहर में है, आप थोड़ा अंदर आ जाए। सरिता दी, विलियम दा, आप भी थोड़ा अंदर आ जाए। सभी को जय मसीह। मुझे मौका दिया गया कि मैं इस मंडली के इस 40 साल का जो जर्नी है, वो यात्रा है, उसके लिए मैं 2 शब्द कहूँ तो 2 शब्द ये है कि प्रभु विश्वास योग्य है। और प्रभु अपना विश्वास योग्यता इस 40 साल के दौरान इस मंडली के साथ, इस मंडली में आए गए प्रत्येक विश्वासी के साथ पहले साल से लेकर 40 साल तक प्रभु ने इस यात्रा में ना छोड़ा, ना त्यागा, ना ही धोखा दिया। और इस 40 साल में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन प्रभु अपना सेवा को वैसा ही रखा जैसा आज हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु, तो इस 40 साल जो प्रभु अपना गवाही हम प्रत्येक के द्वारा जो चाहता है, ये है कि जिस तरह वो विश्वास योग्य रहते हुए 40 साल वो अपना इस यात्रा को हमारे साथ पूरा किया, उसी तरह उसका ये आशा है हमसे कि हम भी अपने जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता रहकर और ना उसको छोड़कर, ना त्याग कर, ना उसे धोखा देकर उसके सेवा को जीवन के अंत तक हम करें। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं इस 2 शब्द के लिए, जो इस 40 साल का यात्रा के बारे में बोलने के लिए। धन्यवाद। 2 शब्द हमारे कलीसिया के एक भाई एक बहन की तरफ दिए। उसके बाद कनाईदा हमारे बीच में है, वो भी कलीसिया के बारे में कुछ जानते हैं, 2 शब्द वो कहेंगे। मैं सामिल दास जो हमारे बीच में हैं, जेवी स्कूल के डायरेक्टर, उन्हें भी सामने बुलाना चाहता हूँ, वो सामने आएंगे। प्रभु के दास टी प्रधान भाई, वो भी आप लोग सामने आएंगे हम लोग केक काटने से पहले। पूर्णमामा आप भी सामने आएंगे। पूर्णमामा। प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इस 40 वर्ष परमेश्वर चलाया है। जैसे इज़राइल को परमेश्वर यहोवा ने उसकी करुणा से जैसे चलाया है, वैसे ही हमारे मंडली के हर एक सदस्यों को, बच्चों को, बड़ों को, यूथ को और कई नौजवान लोगों को, वृद्ध लोग को, सबको परमेश्वर ने चलाया है। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और विशेष करके परमेश्वर इस मंडली को स्थिर किया है, इस रेहोबत को, जो ये कलीसिया जो है मतलब हमारे पैदाइश से पहले से इसको स्थिर किया गया है, और हम आकर इन 40 वर्षों में आज हम जीवित हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कई लोगों को मैंने देखी थी और कई लोगों को गुजरते हुए
उनके उनके यादगार को भी मैं देखी थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे